और आपके बैंक अकाउंट की बात करेंगे। डीएनए मित्रों, आपने कभी अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट खोलकर आखिरी लाइन देखी है? शायद नहीं देखी होगी। अब जो हम खबर आपको बताने वाले हैं, अगर हो सके तो अपना बैंक स्टेटमेंट आप एक बार देख भी सकते हैं खोल करके, और चाहें तो इस पूरी खबर को ध्यान से नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। तो हमने आपसे पूछा कि आपने अपने बैंक स्टेटमेंट की लास्ट लाइन देखी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि सैलरी आ गई या नहीं, यूपीआई से पेमेंट हो गया या नहीं। लेकिन इसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती है जो हर महीने चुपचाप आपका पैसा निकाल रही होती है। रकम बहुत छोटी होती है, इसलिए नजर नहीं जाती है, लेकिन जब इन्हीं छोटी छोटी रकम को पूरे साल जोड़िए तो पता चलता है कि हजारों रुपए बिना नोटिफिकेशन या बिना आपको सूचित किए आपके खाते से निकल चुके हैं। अब सवाल है, ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? इस सवाल का पहला जवाब छिपा है उन ऐप्स में जिन्हें आपने कभी सिर्फ ट्राई करने के लिए डाउनलोड किया था। आज लगभग हर ऐप आपको 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। उस समय लगता है इसमें नुकसान ही क्या है, फ्री में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। वो कार्ड, यूपीआई या बैंक अकाउंट की डिटेल भर देते हैं और साथ ही ऑटो पेमेंट का मैंडेट भी मंजूर कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है साइलेंट ट्रांजैक्शन का खेल। अब सोचिए, आपने ऐप का इस्तेमाल 2-4 दिन किया, फिर भूल गए, लेकिन ऐप आपको नहीं भूलता। फ्री ट्रायल खत्म होते ही वही ऐप आपके खाते से हर महीने पैसे काटना शुरू कर देता है। कई बार तो लोगों को महीनों तक पता ही नहीं चलता, क्योंकि रकम 99 रुपए, 199 रुपए या 299 रुपए जैसी होती है, और यही छोटी रकम धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाती है। इस पूरे मसले पर हमने केस स्टडी की और जो खुलासा हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। मित्रों, ज्यादातर ऐप पहले 7 या 14 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं, लेकिन उसी समय ऑटो डेबिट का मैंडेट भी ले लेते हैं। इसके बाद जैसे ही ट्रायल खत्म होता है, आपके खाते से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। आपको साइबर एक्सपर्ट की ये चेतावनी एक बार बहुत ही ध्यान से सुन लेनी चाहिए। हम सब लोग, चाहे वो कोई ओटीटी हो, चाहे कोई ऐप हो, आजकल तो एआई आ गया है, हर किसी का फ्री ट्रायल ऑप्शन होता है। और कंपनीज, मैं ये नहीं बोलता कानून तोड़ती हैं, कंपनीज का राइट है, वो लिख के जरूर दे देती हैं आपको ये फ्री ट्रायल है, और नीचे बड़ा छोटा सा लिखा आता है पेमेंट के समय पे कि एक बार फ्री ट्रायल खत्म हुआ, हम आपकी कार्ड डिटेल ले लेंगे और उसमें से ऑटोमेटिकली काटते रहेंगे। अब लोग भोले हैं, वो नहीं पढ़ते, उनको लगता है अच्छा फ्री ट्रायल तो हो गया, उसके बाद हमसे पैसे मांगेगा तो हम पैसे देंगे। लेकिन वही सारी की सारी बात आ जाती है, आपकी कार्ड डिटेल्स कंपनी के पास हैं, जनरली 7 दिन या 14 दिन का फ्री ट्रायल होता है, जैसी वो हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसे कटते गए। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर मामलों में एक छोटी सी गलती हमारी ओर से ही होती है। यानी जब हम किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं तो उसी के साथ हम उन्हें ये कंसेंट भी दे देते हैं कि जब उनका फ्री ट्रायल खत्म होगा तो वो हमारे खाते से सब्सक्रिप्शन शुल्क काट लेंगे। लेकिन आप गौर क्यों नहीं करते, इसकी भी वजह है। जो कंसेंट का कॉलम होता है वो महज 4 से 5 लाइन का होता है, जिसे आप ध्यान से कभी पढ़ते ही नहीं। बस आई एग्री पर क्लिक करते हैं और आप उन्हें अपने खाते से रकम काटने की इजाजत दे देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये कंसेंट आप थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम या भीम या गूगल यूपीआई से देते हैं, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरकर। अब ऐसे में आप बैंकिंग ऐप से भी इन्हें बंद नहीं कर पाएंगे। आगे आपको बताएंगे आप इस मैंडेट को कैसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारी केस स्टडी के दौरान आरुषि के साथ क्या हुआ, उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, एक बार आपको उनको सुन लेना चाहिए। मैंने प्ले स्टोर खोला, प्ले स्टोर में मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्ले स्टोर है, मैंने इसमें जाके देखा, इसके सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में देखा, एंड उसमें आया कि यहाँ पे एक्टिव है और ऑटो मैंडेट में है। मतलब अगर आपको कैंसिल भी करना है ना, तो आपके जिस ऐप के थ्रू आपने प्लान लिया है उसमें तो है ही नहीं, आपको प्ले स्टोर में जाके सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इतना छोटा लिखा होता है, एक तो ऑटो मैंडेट, कोई नहीं ध्यान देता है। सुना आपने, आरुषि ने तो जान लिया कि कैसे प्ले स्टोर में जाकर पेमेंट ऑप्शन को ऑफ करना है, लेकिन आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये छोटी छोटी रकम कैसे साल भर में लंबा चौड़ा बिल बना देती है। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि हमने किसी कंपनी का नाम या उनके सिस्टम को यूज करने का तरीका किसी को गलत ठहराने के उद्देश्य से नहीं किया। हमारा मकसद अपने डीएनए मित्रों को सिर्फ जागरूक करना है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कैसे आप इस विकल्प को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बंद कर सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पॉपुलर ऐप भीम यूपीआई का उदाहरण लिया है। देखिए, ये भीम का इंटरफेस है और ये सब्सक्रिप्शन का जो है वो इंडेक्स है। ये जो ऑटो पे आप देख रहे हैं, इसको हम ऑटो पे आईपीओ का विकल्प के तौर पर हमने इसको लिया है।
तो इसमें ऑटो पे आईपीओ का जो विकल्प आपको दिखेगा, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आसानी से वो सारे सब्सक्रिप्शन दिख जाएंगे जो आपने भूल से या अपनी सहमति से ले लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप ये पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि आपका जो यूपीआई है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जो आपने लिए भी हैं या फिर गलती से ले लिए। तो उसका रास्ता तो हमने आपको बता दिया। अगर आपको इन्हें बंद करना है तो बस इस सब्सक्रिप्शन को क्लिक करना है और उसे आप रिवोक या पॉज कर सकते हैं। इस तरह आप दूसरे थर्ड पार्टी ऐप में भी सेटिंग ऑप्शन में जाकर इस विकल्प को तलाश सकते हैं। इस तरह से आप चाहे अनचाहे इस सब्सक्रिप्शन वाले जाल से बाहर निकल सकते हैं।